अब बात कांग्रेस में कलह की करेंगे, क्योंकि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस की सियासत में उबाल आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सियासी माहौल में एक बार फिर से तूफान लाने वाला बयान दिया। अशोक गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनके पास 10 विधायकों का भी समर्थन नहीं है। गहलोत ने कहा कि न तो मेरे पास आला कमान का इस संबंध में कोई इंडिकेशन है, न ही विधायक उन्हें स्वीकार करेंगे। जो व्यक्ति अमित शाह से मिला हो, जिसमें बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की डील की हो, उसे राजस्थान के कांग्रेस के विधायक कैसे स्वीकार करेंगे। इनकी वजह से राजस्थान के विधायकों को 34 दिन होटल में रुकना पड़ा। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं। इनकी बीजेपी के नेताओं के साथ 10-10 करोड़ में डील हुई थी। मेरे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। दूसरी ओर सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही के कार्यक्रम में अब बयान दिया है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के पास 101 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिस बैठक में हाथ खड़े करने वाले होंगे। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विधायक हाथ खड़े कर देंगे। सकते हैं जो आदमी पर 10 विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया, गद्दारी कर चुका है, उसको हमारे एमएलए मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक। उनको नहीं कह नहीं सकता, पूरा खेल नहीं का था। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। आपके ही कुछ सहयोगी बातें करते रहते हैं, मुख्यमंत्री को बदलो, परिवर्तन करो। अरे भाई, आपकी पार्टी ने तो अभी चुनाव के जरिए अध्यक्ष का फैसला किया है, तो आप अपनी पार्टी के लोगों के जाकर के सलाह देना कि मुख्यमंत्री तो तब बने रहते हैं जब 101 विधायक हो। अब जब आपने चुनाव का फैसला किया है तो फिर हाथ खड़े करवा देना, 101 आदमी अशोक गहलोत के साथ ही खड़े मिले। वही सचिन पायलट ने इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी देख लीजिए। अशोक गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत मौके दिए हैं, बहुत पदों पर वो रहे हैं। आज भी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी आज निकल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। आज मैं उनके साथ था मध्य प्रदेश में। अगले महीने यात्रा राजस्थान में आ रही है, तो हम सबको मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाना है, क्योंकि आज वो देश की ज़रूरत है। देश में आज भाजपा को कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। और अभी चुनाव गुजरात में चल रहे हैं, जहाँ के अशोक गहलोत जी प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। मुझे लगता है हमको सामूहिक प्रयत्न कर भाजपा को चुनौती देकर हराना चाहिए, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूँ, कल नहीं रहूँगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।